आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 12 बजे की पहली रिपोर्ट जिस पर इस वक्त की बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे रतलाम में हुए जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता बवाल को लेकर। जी हां, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के वायरल वीडियो पर विवाद जारी है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और उसके नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को इस पर माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी के नेताओं को घेरते हुए उन्होंने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस जगह को गंगा जल से पवित्र करके हनुमान चालीसा का पाठ कराया और बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि दिए जाने की प्रार्थना ईश्वर से की। और यहां ये पूरा विषय अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ था। इंदौर में भगवान बजरंगबली की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स द्वारा रैंप वॉक किया जाना और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और भगवान के अपमान का आरोप लगा रही है। रतलाम में हनुमान जी के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स के प्रदर्शन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इंदौर में देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने कांग्रेस सेवा दल ने यहां पर एक प्रदर्शन किया है और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ और हवन पूजन किया। जी, आप क्या मांग कर रहे हैं? आज आपने यहां पर प्रदर्शन किया है। आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए किया है। रतलाम में वहाँ के महापौर प्रहलाद पटेल जी और विधायक श्री कश्यप जी द्वारा बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हनुमान जी का घोर अपमान किया गया। अश्लील तरीके से नृत्य कराए गए, जो बहुत ही अशोभनीय लगा। हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को हम आदर करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम एफआईआर कराने अभी सराफा थाने भी जाएंगे। पिंटू जोशी जी, अनूप शुक्ला जी, देवेंद्र यादव जी, ठाकुर जितेंद्र सिंह। क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? यज्ञ आपने किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भगवान उपयोग की वस्तु है। जब चुनाव आते हैं, जब झगड़े करवाने रहते तो भगवान का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके दिल में न भगवान है न भगवान के प्रति आस्था है। आज इसलिए भगवान के चरणों में हमने आगे करा कि आप ऐसी कैसी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कर रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति को सामने लगा के, और अश्लीलता खुलेआम फैला रहे हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता करानी थी तो भगवान का नाम का उपयोग नहीं करना था। तो कांग्रेस की सोच गंदी, ऐसे बीजेपी का कहना है, बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ बचता है बताने के लिए या भेद कराने के लिए तो शर्म की बात है। कार्यक्रम उन्होंने कराया था, हनुमान जी के कार्यक्रम का अपमान उन्होंने करा, हनुमान जी का अपमान उन्होंने करा। हम तो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पाप कोई न करे और जो भी करने वाला उसको भगवान हनुमान जी उसको सजा दे। तो आप थाने भी जाने वाले हैं? थाने जाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो कोर्ट के माध्यम से हम अपनी ओर से अपील लगाएंगे, क्योंकि पुलिस से हम पे विश्वास नहीं है। एक बार प्रयास करके देखते हैं, नहीं होगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। देवी अहिल्या प्रतिमा पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया। देवी अहिल्या पूज्य माता मानी जाती है। देखिए, माँ अहिल्या की प्रतिमा के नीचे हम लोगों द्वारा यहाँ पर जो हवन किया गया है, यह माना जाता है माँ अहिल्या कभी भी असत्य बात को मानती नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चे ने भी गलती करी तो उसको भी उन्होंने यहाँ पर दंड दिया था। ऐसी माँ अहिल्या की प्रतिमा के नीचे हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, जो भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है, जो हनुमान जी के लिए ये कह रहे हैं कि हमारी गंदी मानसिकता है, वहाँ पे माँ बहनों को निर्वस्त्र करके अभद्रता घोरता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माँ सीता को मोहन यादव, जो पूर्व वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि माँ सीता जो लंका गई थी उस समय भगवान राम से उनका तलाक हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचार में बहुत फर्क आ गया है। उनकी सद्बुद्धि हेतु हमारे द्वारा यहाँ हवन किया गया। देखिए, माता जो अहिल्या है उनको न्याय की देवी माना जाता है। यही वजह है कि इन्होंने यहाँ पर यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया है और न्याय की मांग कर रहे हैं और अब थाने जाकर एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कांग्रेस कर रही है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और अब बात करेंगे मौसम की। और प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है, जिसके चलते कई जिलों में बारिश हुई और कई जगहों पर ओले गिरे। भोपाल, रतलाम, मंदसौर में बड़े बड़े ओले गिरे और इससे कई स्थानों पर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। और फसलों को नुकसान जो पहुंचा, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो मंदसौर जिले में नुकसान पहुंचा है। और जहां पर अंगूर से भी बड़े ओले गिरे थे, कुछ जगह पर ओलों का आकार टेनिस बॉल जितना भी बताया जा रहा है।
और सीधा आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। काफी कार्यक्रम की करना हो, आज मेरे साथ केवल बहनें रहेंगी। ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। आज मैं एक बार फिर अपनी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं रोज सवाल पूछता हूं कमलनाथ जी से। वचन पत्र महाझूठ पत्र था और उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वो अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है, फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे। कह के फीस क्यों नहीं भरी कमलनाथ जी? जवाब तो आपको देना चाहिए। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले से फसलें खराब हुई हैं। मेरी सवेरे सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है। और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ट्वीट किया था और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। थैंक यू सो मच सर। बेटी एक बार तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जहां आज उनकी सुरक्षा में महिलाएं रहेंगी उन्होंने कहा, और आज की सुरक्षा का और इसके बाद किसानों के विषय को भी लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे थे, जहां प्रदेश में मौसम ने जो करवट लिया, जिसके चलते कई जगह ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई। भोपाल, रतलाम, मंदसौर का हमने जिक्र किया था कि बड़े बड़े ओले वहां पर गिरे, जिसमें खड़ी फसल को नुकसान हुआ। कहीं पर जो ओले हैं वो थोड़े छोटे थे, मतलब अगर उनके आकार का अगर तुलना करें तो अंगूर के दाने जितने बराबर भी वहां ओले गिरे। फसलों को बहुत नुकसान उन्होंने पहुंचाया। मंदसौर में सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को पहुंचा है, जहां पर अंगूर के दाने के बराबर ओले गिरे हैं और कुछ जगह पर टेनिस बॉल जितने बड़े ओले भी गिरे हैं। और ये ओलावृष्टि, ये बारिश किसानों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुई। ओलावृष्टि ने एक बार फिर से अन्नदाता किसानों की कमर तोड़ दी है। अभी मैं खड़ा हूं रतलाम के मथुरी गांव के आसपास के खेतों में, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि फसलों का क्या हाल हुआ है। ये मेरे पीछे खड़ी हुई फसल थी गेहूं की, और ये पूरी तरह से जो है आड़ी हो चुकी है। जिस तरह से कल ओलावृष्टि हुई है, और ये पूरा खेत में आपको दिखाता हूं खेत का नज़ारा। और ये पूरा खेत है जो पूरा कटने के लिए गेहूं की फसल तैयार थी, लेकिन अब जो ये फसल है ओलों की मार सहन करके आड़ी हो चुकी है। और सिर्फ अकेली गेहूं की ही फसल का यह हाल नहीं है, इसी के साथ जो दूसरी रबी की फसलें हैं उन सभी का यही हाल है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर बताएं एक बार फिर से, प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही है आप लोगों को, फसलों को कितना नुकसान है और कितने गाँव में रतलाम शहर के, रतलाम जिले के ओलावृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे? किसान सदियों से संघर्ष करता आया है। रतलाम ही नहीं, मंदसौर, नीमच, आसपास के पूरे क्षेत्र में किसानों को अनुमानित 70% नुकसान हुआ है। आज जब मुंह का निवाला मुंह में आने से छूट जाता है तो क्या दशा होती है। आज किसानों की भी वही दशा है कि पेट में भूख है और मुंह में कोर नहीं है। आज उसी को लेकर देखिए, आपने खुद ने बताया क्या स्थिति हो गई है। इसके पहले भी स्थितियां हुई थी, लेकिन राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, किसानों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो शिवराज जी कहते थे कि मुख्यमंत्री जी खेत में उतरो। आज हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ हमेशा राजनीति होती है और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। कितनी फसलें यहाँ पे, कितने गांव प्रभावित है ओलावृष्टि से? रतलाम ग्रामीण की अगर मैं बात करूँ तो पूरे रतलाम ग्रामीण में नुकसानों की अगर आकलन किया जाए तो 70 से 90% तक नुकसान हुआ है। और बहुत सारी ऐसी बागवानी फसलें हैं, जैसे अंगूर है अपने क्षेत्र में, जामफल है, बेर है। बेर तो एक ही हालत हो गई कि सारे झड़ गए। मेरे खेत पे भी बेर थे और जामफल में सारे वो टाँचे आ गए इस ओला के कारण। और हम ये लोग समझ नहीं पा रहे किसान कि हर बार ये सरकार हमारे किसानों के साथ, चाहे सरकार किसी दल की हो,
जब हमारा किसानों की नुकसान की बारी आती है, बैंक वाले एजेंट के रूप में हमारे किसानों से बीमा की राशि काट रहे हैं। जब ये एजेंट रूप में काम कर रहे हैं तो बीमा कंपनी से दिलाने में सरकार को हर्ज क्या है? दूसरा, सरकार को भी आरबीआई की धारा में किसानों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा डालना चाहिए। जब देखो, जब सर्वे की बात कर, सर्वे करवा कर उसको वहीं पेंडिंग रखा जाता है। सर्वे अनोखो बार हुए। सर्वे का इंतजार है और मुआवजे का इंतजार है किसानों को रतलाम जिले के। और कुल मिलाकर अगर देखें तो रबी की फसलें बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हुई है। इसके साथ ही जो बागवानी की फसलें, उद्यानी की फसलें हैं, उनको भी इस ओलावृष्टि से खासा नुकसान हुआ है। और अब इंतजार है सर्वे का और मुआवजे का। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन। और मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन सोमवार शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, छिंदवाड़ा, विदिशा, देवास में भी भारी बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी खबरें सामने आईं। होली से पहले राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर में मौसम बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। और आगे किस तरीके से मौसम रहेगा, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एच एस पांडे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, होली के त्योहार से पहले ओलावृष्टि हुई है, तेज बारिश भी हुई है, जो इस तरह का मौसम है वो कब तक बना रहेगा? देखिए, अमूमन मार्च के महीने में कम से कम एक बार ये देखने को मिलता है। और पिछले 2013 से 2022 तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो एक न एक बार ये होता ही है। अभी उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और ये काफी मजबूत है। इसी के प्रभाव से साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, प्रेरित चक्रवात बना हुआ है, जिसकी हाइट 0.9 किलोमीटर है। तो ये लोअर लेवल पे ही है। और एक जो अरब सागर से नमी, साउथ वेस्टर्ली विंड के कारण पूरे प्रदेश को मिल रही है। तो ये स्थिति अभी कल पश्चिम मध्य प्रदेश में था। और जैसा सभी को देखने को मिला है कि शाम के समय में काफी तेज हवा और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुआ है। तो ये खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल पूरे लगभग सभी जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। अभी कहाँ पर सर बारिश होने के चांसेस हैं और ओलावृष्टि के? देखिए, आज की स्थिति में देखेंगे तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्वालियर और चंबल संभाग में चांसेस कम है। लेकिन जो सदर्न पार्ट है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, ये वाला जो बेल्ट है, और भोपाल के साथ साथ अब इसका प्रभाव ईस्ट एमपी की तरफ ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन दिन भर पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी रहेगी। अभी आंकड़े जैसे मिल रहे हैं तो आंकड़ों के अनुसार से बारिश तो हुई है। जैसे देखेंगे कि भोपाल ये 10 मार्च या 11 मार्च तक किसी तरह से रहेगा। ये स्थिति मैक्सिमम जो है 9 तारीख को दोपहर या शाम के बाद से साफ सुधार होना शुरू हो जाएगा। और हम 10 तारीख से फिर से एक बार क्लियर स्काई की तरफ जाएंगे। तो अभी फिलहाल देखें तो आज 7 तारीख है, 7, 8, 9 ये 3 दिन ये स्थिति क्लाउडिंग की बनी रहेगी। तापमान में गिरावट होगी दिन और रात? नहीं, चूंकि अभी तापमान में इसलिए गिरावट नहीं होगी। रात के तापमान में और दिन के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दिन में क्लाउडिंग रहेगा और रात में भी क्लाउडिंग रहेगा। तो दिन और रात के तापमान में वेरिएशन नहीं रहेगा। और जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 से 3 दिनों तक 9 मार्च तक मौसम कुछ इसी तरह से रहेगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन 9 के बाद मौसम में जो बदलाव है वो भी देखने को मिल सकता है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और रायपुर में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग की तरफ से रायपुर, दुर्ग, सरगुजा संभागों के लिए चेतावनी जारी की गई, जिसमें कई जगहों पर अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इसके लिए लोगों को अलर्ट किया गया है। और इस बारिश से नुकसान भी हो सकता है, अंधड़ होगा, आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग की तरफ से इसकी आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग के कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत इन जिलों के कई स्थानों पर बारिश होगी भी चल सकती है। चूँकि कोकर से लेकर के मध्य छत्तीसगढ़ का एक द्रोणिका विस्तारित हुआ है, जिसकी वजह से मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव होगा।
अगर मौसम में बदलाव आता है, बारिश होती है, तो कई तरह से इसका असर है वो देखने को मिलेगा। खास करके आम की जो फसल है वो प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जो साग सब्जियों की जो फसल है उस पर भी कीट का प्रकोप हो सकता है। और इस तरह से जब भी गर्मी का समय आता है तो इस तरह की तेज अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की जो संभावना है वो बनी रहती है। मौसम विभाग के अनुसार आज कई स्थानों पर तेज अंधड़ चलेगी, साथ ही साथ आकाशीय बिजली वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को मध्य प्रदेश सरकार लागू कर रही है। मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। यह नियम निगमों और परिवहन विभाग के बस और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में सरकार अब 15 साल पुराने कंडम वाहनों को हटाने जा रही है। 1 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में अटैच कंडम वाहन हटाए जाएंगे। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी विभागों को अधिसूचना का प्रकाशन जारी करके ये निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभागों में जो भी कंडम वाहन वहां पर अटैच हैं उनकी सूची बना लें और परिवहन विभाग को भेज दें, क्योंकि इसके बाद जो कंडम वाहन है उनको ऑफ रोड घोषित किया जाएगा। हालांकि जो निजी वाहन संचालक हैं वो अगर अपने वाहनों को स्क्रैप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन स्क्रैप पॉलिसी के लिए सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी और पुराने वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने के लिए भी जो सहायता है वो भी मुहैया कराएगी। लेकिन इसका मकसद यही है कि जिस तरीके से कंडम वाहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको बचाया जा सके। और इसको लेकर शिवराज सरकार ने बजट में भी कंडम वाहन को 1 अप्रैल से हटाने को लेकर प्रावधान किया था, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। और खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर के घाटी गांव पुलिस ने प्रदेश के मंदसौर से भाजपा नेता के दोस्त को पकड़ा। कुछ दिन पहले भाजपा नेता को रतलाम से ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे डोडा चूरा की तस्करी कांड में पकड़ा गया था। पूछताछ में भाजपा नेता ने अपने मंदसौर के एक दोस्त के नाम का खुलासा किया, जिसके बाद से पुलिस मंदसौर निवासी हरीश अंजना की तलाश में थी। रविवार रात उसे मंदसौर में गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को पुलिस की टीम ग्वालियर पहुंची। अब उससे डोडा चूरा के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मसलन किन लोगों से उसके संबंध हैं, कौन उसकी इसमें मदद करता है और कहां कहां उसके तार जुड़े हुए हैं। ग्वालियर की घाटी गांव पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के केस में अब मंदसौर के एक और बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। घाटी गांव पुलिस ने कल मंदसौर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष हरीश आंजना को गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्वालियर के घाटी गांव इलाके में सितंबर महीने में पकड़ाए डोडा चूरा केस में पुलिस जांच कर रही थी। इस केस में सितंबर महीने में करीब 2000 किलो डोडा चूरा ट्रक में बरामद हुआ था। जब ड्राइवर, क्लीनर और मालिक से पूछताछ हुई तो ये खुलासा हुआ कि इस डोडा चूरा तस्करी के खेल में रतलाम का बीजेपी नेता विवेक पोरवाल शामिल है। पुलिस ने फरवरी महीने में रतलाम से विवेक पोरवाल को गिरफ्तार किया था। खुलासा ये हुआ कि विवेक पोरवाल ने अपने अकाउंट से ट्रक ड्राइवर, मालिक को ट्रांजैक्शन किया था। इसी के आधार पर जब विवेक पोरवाल को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मंदसौर का भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष हरीश आंजना भी उसके साथ इस तस्करी के खेल में शामिल है। तो पुलिस ने कल हरीश आंजना को गिरफ्तार कर लिया। अभी ये और खुलासा हुआ कि इसमें एक और आरोपी है जो इन दोनों के साथ मिलकर डोडा चूरा तस्करी के इस खेल में शामिल था। फिलहाल वो आरोपी जेल में है। पुलिस का कहना है कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद जेल में बंद आरोपी को भी पूछताछ के लिए बाहर लाया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में घाटी गांव पुलिस सितंबर महीने से ही जांच कर रही थी और ये जो डोडा चूरा है ये नागालैंड से इंदौर लाया जा रहा था। जब इसकी कड़ियां खुली तो ये खुलासा हुआ कि रतलाम का बीजेपी नेता विवेक पोरवाल और मंदसौर का बीजेपी नेता हरीश आंजना सहित अन्य लोग इस तस्करी के काम को लंबे समय से कर रहे थे। पुलिस अब जांच के बाद और भी खुलासे करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर।
और नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। अब इन सब के बीच नगर निगम कमिश्नर खर्चों में कटौती कर निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नगर निगम भिलाई की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी निगम की अर्थव्यवस्था बदहाल बनी हुई है। संपूर्ण देश के लोग जब होली का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं नगर निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी होली कैसे मनाएं इस पर मंथन कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम भिलाई के करीब 1000 अधिकारी कर्मचारियों को इस माह भी वेतन नहीं मिल सका है। करीब 2 महीने से यही स्थिति बनी है। और यदि मैं संपूर्ण नगर निगम की बात करूं तो करीब साल भर से नगर निगम भिलाई जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहां तक की स्थिति यह भी बनी है कि अधिकारी कर्मचारी आंदोलन तक को जाने के लिए बाध्य हुए थे और इन्होंने अपनी आवाज जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया था। इसके बाद निगम प्रशासन ने यह दावा किया था कि जो भी वित्तीय संकट है उसको दूर करने के लिए वसूली तेज की जाएगी और जो भी वेतन विसंगतियां हैं उसको दूर की जाएगी। जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन सही मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन स्थिति आज भी ठीक नहीं हो पाई है और अब जब होली का त्योहार है, ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों को पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। यहां तक कि इनकी स्थिति यह भी हो गई है कि परिवार कैसे चलाएं ये भी सोचना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि नगर निगम भिलाई प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कहलाता है। जो बड़ा होने के साथ साथ यहां पर कई राजनीतिक लोग जो है इसी से संपर्क में होते हैं और यहीं से इनकी राजनीति चलती है। ऐसे में दुर्ग जिले के सबसे बड़े नगर निगम की हालत बेहद खराब है। देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम भिलाई अपने अधिकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए किस तरह से प्रयास करता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और रायपुर में पुरानी बस्ती के महामाया मंदिर और बोरिया कला के शंकराचार्य आश्रम में होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती रही है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर भद्रकाल को त्याग कर होलिका दहन की मान्यता है, इसलिए मंदिरों में आधी रात को भद्रापुंज में होलिका दहन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होली का पर्व मनाया जाएगा। अगर कोई हुड़दंगी हुड़दंग करेगा तो उस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। राजधानी रायपुर में 1000 से अधिक पुलिस के अधिकारी तैनात किया गया है। अलग अलग 40 स्थानों पर पुलिस है, उनको तैनात किया गया है। आप देखिए आमा पारा का ये होलिका बनाया गया है और इसमें पूरा जो कंडा है छेना का उपयोग किया गया है। लोग अभी आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद शाम को होलिका दहन होगा, फिर होली का पर्व है मनाया जाएगा। पुलिस हुड़दंगियों को और जो 3 सवारी जो गाड़ी चलाएंगे, वाहन चलाएंगे, उस पर इसके साथ ही साथ शराब पीकर जो हुड़दंग करेंगे उन पर तमाम तरह के जो ऐसे हुड़दंगी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कोविड काल के दौरान लगभग जो 28 महीना से जो होली का त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, अन्य त्यौहार को भी नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार अच्छे से धूमधाम के साथ होली का पर्व है वो मनाया जा रहा है। पुलिस ने अपील भी की है कि शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।